तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है। तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिहि फयमुत वहुव काफिरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुन्या युसीबुहा अव इम्रअतिन यतज़व्वजु बिहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को ऐसे तो बेशुमार नेमतें अता की हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, लेकिन उन नेमतों में सबसे कीमती नेमत ईमान की दौलत है। ईमान से बड़ी नेमत इस दुनिया में और कुछ नहीं है। ये ईमान की नेमत और इसकी कदर हम लोगों को इसलिए नहीं है कि हम को ये ईमान बिल्कुल फ्री में मिल गया, बिना किसी तकलीफ़ और मशक्क़त के ये ईमान मिल गया। हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, ईमान हमें मिल गया, हम मुसलमान कहलाने लगे। लेकिन ईमान की कीमत उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इस रास्ते में कांटों पर चल कर के ईमान को हासिल किया, तकलीफ़ें उठा कर के ईमान को हासिल किया। इसकी कीमत और इसकी कदर पूछनी है तो हज़रत बिलाल हबशी से कोई पूछे कि इसकी क्या कीमत है ईमान की, या सुहैब रूमी से पूछे, या दीगर सहाबा इकराम से पूछे, या फिर अपने ज़माने में उन लोगों से पूछे जो तकलीफ़ उठाने के बावजूद ईमान पर जमे रहे, डटे रहे ईमान लाने के बाद। तो उन लोगों की इसकी कदर होती है कि ईमान क्या चीज़ है। इसीलिए तो कहते हैं कि ईमान अगर हम ज़र्रा बराबर, राय के दाने के बराबर ही बचा करके ले जाएंगे इस दुनिया से, तो अल्लाह तबारक व तआला इससे 10 गुना बड़ी, यानी इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत हमें अता करेगा। अब ईमान को बचाना कैसे है, उसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि तुम्हारा ईमान काबिल कबूल उसी वक्त होगा जबकि तुम इस ईमान के अंदर किसी और को शरीक न ठहराते हो, किसी और को न मानते हो, मिलावट न करते हो, खालिस ईमान हो, खालिस। इसीलिए कुरान में फरमाया वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु
कि अगर इस्लाम के अलावा कोई और दीन कोई तलाश करेगा, किसी और दीन में हक़ को तलाश करेगा या हक़ समझेगा, फला युक़बल कबूल नहीं किया जाएगा, फला युक़बल हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला को जो चाहिए वो खालिस ईमान चाहिए, इसमें ज़र्रा बराबर भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। किस चीज़ की? शिर्क की। शिर्क नहीं होनी चाहिए। हम ईमान ये नहीं समझें कि ईमान ये भी मज़हब सही है। जो लोग कहते हैं बातों बात में, भाई आपका मज़हब भी सही है, हमारा ही मज़हब सही नहीं, हमारा ही मज़हब सही है। वो लोग थे एक ज़माने तक सही थे, लेकिन उनके अंदर मिलावटें आई, उनके गुरु घंटालों ने, उनके आलिमों ने उसमें चेंजिंग कर दी, बहुत सारे अहकामात को बदल दिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन अदियान को मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया, बातिल कर दिया। अब वो काबिल कबूल नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो काबिल कबूल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है, और इस्लाम का रास्ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात है। इसी के ज़रिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज हमारे अंदर कमज़ोरी है। किस तरह की? अक़ीदे में कमज़ोरी है, ईमान में कमज़ोरी है। इसीलिए हम आए दिन देखते रहते हैं कि हमारा फलां बंदा फिसल गया से मतलब किसी और मज़हब में चला गया, कोई और लड़की किसी के साथ शादी कर ली, फिसल गई। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने उनके दिलों में ईमान को नहीं बिठाया। हम वालिदैन होने के नाते, माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों की तालीम पर, असरी उलूम पर तो फोकस किया। ये तो हमें फ़िक्र लगी रही कि हमारे बच्चों के नंबरात आला से आला है, लेकिन हमारे दिलों में कभी ये फ़िक्र या पेशानी पर बल नहीं आया कि हमारा जो बच्चा है या बच्ची है, इसके दिल के अंदर ईमान का आला दर्जा रचता और बचता है। अल्लाह पर कभी ईमान हो जाए, इसकी फ़िक्र कभी नहीं हुई। हम ये सोचे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारा बच्चा दीनदार भी बन जाए। हमने दुनियावी एतबार से अपनी और अपने बच्चों की फ़िक्र तो की, लेकिन दीनी एतबार से बिल्कुल हम खामोश रहे, साइलेंट रहे। हमने कभी इसकी फ़िक्र नहीं की, जिसका रिज़ल्ट अभी हमें मिल रहा है। अवलन जो कहा गया कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा उसकी माँ की गोद है, तो माँ की गोद आज उजड़ी हुई है। किस एतबार से? दीनी एतबार से। खुद माँ के अंदर दीनदारी नहीं है, उनको दीन नहीं मालूम है, इस्लाम नहीं मालूम है, तो वो बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, जब बच्चा बड़ा होगा, फिर हमने जब तो स्कूल जाने लायक होता है, तो हम अपने बच्चों को, यानी अपनी बकरियों को भेड़ियों के हवाले कर देते हैं। किस एतबार से हम ऐसे स्कूल और कॉलेजेस का इंतखाब करते हैं जहाँ पर आम तौर पर मुशरिकाना अफ़आल और कार अंजाम दिए जाते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे कि किस तरह का काम करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर सूर्य नमस्कार है, आप पूजा कर लीजिए, कुछ नहीं होता, ये बतलाया जाता है। लेकिन वो कच्चा जहन होता है, बिल्कुल सफ़ेद और प्लेन पेपर होता है, उस पर जो नक्श किया जाएगा आखिर में वही रिज़ल्ट निकलेगा। हमने शुरू से बतलाया नहीं दीन, और हमने स्कूल के हवाले यानी भेड़ियों के हवाले कर दिया कि अब इनको तुम अपने अंडर में ले लो, और वहाँ पर फिर दीनी एतबार, दीनी तो है ही नहीं, मुशरिकाना अफ़आल है, सूर्य नमस्कार है और दीगर बहुत सारे। कभी पूजा पाठ शुरू होती हैं, कभी कुछ होता है, तो फिर उनके एतबार से चाहे ईसाई को ये स्कूल हो, चाहे हमारे बिरादरान वतन का स्कूल हो, वहाँ पर भी मुशरिकाना अफ़आल अंजाम दिए जाते हैं, उसमें हमारे बच्चे हिस्सा लेते हैं। ये सबसे पहला ज़ीना होता है हमारे बच्चों के अंदर बेदीनी लाने का, कि हम बच्चों को दीनदार नहीं बेदीन बना रहे हैं। आखिर में वो बच्चा यही सोचेगा कि वही मज़हब सही है, यही मज़हब गलत है। अभी ताज़ा वाक़या, एक आलिम की बीवी, बरेलवी आलिम है बरकाती साहब, उनकी बीवी ने हिंदू से शादी की है, और क्या कहा है? शादी की है तो एक तकलीफ़ की बात है, लेकिन कहा क्या
कि मुझे इस्लाम से ज़्यादा ये मज़हब यानी हिंदू मज़हब अच्छे लगते हैं, ये अच्छे, इनके रस्म व रिवाज हमें ज़्यादा पसंद है। उस लड़की ने कहा गलती किसकी? उस बरेलवी आलिम की गलती है या फिर वालिदैन की गलती है, जिन्होंने उनको शुरू से बतलाया ही नहीं कि दीन कहते किसे हैं, इस्लाम कहते किसे हैं, कुरान में हमें क्या कहा गया है और क्या करने को कहा गया, क्या नहीं करने को कहा गया, कभी हमने उनको बतलाया ही नहीं। पिछले 3 साल की रिपोर्ट है, 40,000 मुस्लिम बच्चियों ने गैर मुस्लिम से शादी की है। 40,000, ये वो रिपोर्ट है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो शामिल है, जो मंजर आम पर आई, वरना तादाद कहीं और चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं शादी का, ऐसे जोड़े। तो ये बीमारी कहाँ से पल रही है? सबसे पहले माँ की गोद जुड़ी हुई है, वहाँ दीनदारी नहीं है। दूसरा, हम इस्लामी माहौल क्रिएट नहीं करते हैं अपने घरों में कि हमारे घर में इस्लामी माहौल हो, बाहर नहीं हो कोई मसला नहीं, कम से कम हम अपने घर में तो इस्लामी माहौल बना सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि जिस बंदे को किसी के मातहत दिया गया हो और उसकी मातहती में रह करके उसने अपने मातहत लोगों के साथ धोखा किया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम को हराम कर देंगे, सॉरी जन्नत को हराम कर देंगे। यानी अपने मातहत लोगों के साथ हम तो धोखा ही कर रहे हैं ना, हम इस्लामी माहौल बना करके नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को। नतीजा ये निकल रहा कि बड़ी उम्र को स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ मखलूत तालीम होती है, लड़के और लड़कियों। कल का अखबार है, मेरे ख्याल से छोटे बच्चे यहाँ नहीं है तो बोलना भी गैर मुनासिब तो नहीं होगा। कल की रिपोर्ट है, बेंगलोर के स्कूल में गैर महसूस तरीक़े पर बच्चों के बैग चेक किए गए तो उसमें शर्मिंदा करने वाली चीज़ें बरामद हुई। मानिए हमल दवाई और जो मानिए हमल चीज़ें होती हैं वो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बतलाइए 15, 16, 17 साल के बच्चों के बैग से वो सब चीज़ें किस लिए निकल रही हैं? अब जो मखलूत तालीम में लड़के और लड़कियों का एक साथ है, तो क्या वो सिर्फ सजाने के लिए रखे हुए हैं? हर जगह हमें खतरा है, हमारी नस्ल को खतरा है, हमारी औलाद को खतरा है, चाहे बच्चा हो या बच्ची। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने, एक साहब आकर के कहने लगे उनकी बच्ची गैर से मोहब्बत करती हैं कि वो इस्लाम लाने के लिए, मतलब ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं लाएगा लेकिन कलमा पढ़ लेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। ये मुशरिक, ये जो आज प्रोपेगेंडा है लो जिहाद का कि ये लोग तब्दीली मज़हब को परवान चढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपनी अक्सरियत में लाने के लिए, अपने मज़हब को, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए ये लोग हिंदू बच्चियों, गैर मुस्लिम बच्चियों की शादी अपने लड़कों से कर रहे हैं ताकि इस्लाम बढ़े, मुसलमान बढ़े और हमारी ताकत बढ़े। कुरान सरासर इसका इनकार करता है कि इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। कुरान ने दूसरे ही पारे में कह दिया, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। किसी भी मुशरिका औरत से, गैर मुस्लिम लड़की से आप निकाह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो ईमान न ले आए। उसी, ये सिर्फ लड़कों को नहीं है बल्कि लड़कियों को भी तालीम है, वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू। और नहीं तुम अपनी लड़कियों की शादी किसी गैर मुस्लिम से करो जब तक कि वो ईमान न ले आए। मालूम पड़ा कि इस्लाम में लो जिहाद का कोई तसव्वुर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और बिरादरान वतन के जहन को हमारी तरफ से ख़राब करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, वरना इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। ये उस वक्त जब ये आयत नाजिल नहीं हुई थी, यानी गैर मुस्लिम से शादी आप नहीं कर सकते हैं, ये आयत नाजिल नहीं हुई थी,
तब का एक वाक़या हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, बेवा हो गई। अबू तलहा एक गैर मुस्लिम मालदार थे, उन्होंने पैगाम भेजा निकाह का। उनकी गैरत को देखिए, अभी हुक्म नाजिल नहीं हुआ है कि तुम गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो कहती हैं कि तुमने जो खिताब दिया है, पैगाम दिया है, बज़ाहिर मेरे सामने इनकार की कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि आप दूसरे मज़हब के मानने वाले हो और हम किसी और मज़हब के मानने वाले हैं। मैं अपने आप को ऐसे शख्स के अंडर में नहीं दे सकती जो गैर मज़हब का मानने वाला हो। तो हमारे इसमें तो है ही नहीं ये तसव्वुर। हम अगर कोई शादी बिलफर्ज गैर मुस्लिम लड़की से कर भी लेता है तो भी उसका निकाह जायज़ नहीं है। फिर इन लोगों ने कहाँ से ये बात उठा ली? इस तरह की बातें कर करके असल में हमारे बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है कि तुम्हारे मज़हब में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी बातें। आप गौर करते होंगे, आपके बच्चे कभी ये नहीं पूछते कि पापा जन्नत में क्या होता है, हमें क्या क्या मिले, लेकिन ये ज़रूर तज़किरा करते होंगे कि हमारे स्कूल में आज ये था, हमने ऐसा हाथ जोड़ा है। हम अपने बच्चों के अंदर दीनदारी उसी वक्त ला सकते हैं जब कि हम अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल क्रिएट करें, इस्लामी माहौल बनाएं, तभी जाकर के हमारा बच्चा किसी भी ज़िंदगी किसी शोबे में, किसी डिपार्टमेंट में जाएगा तो एक मुसलमान होने के साथ साथ वो दाई भी होगा कि मुसलमान ऐसे होते हैं। अब बतलाइए, 3 साल की रिपोर्ट 40,000 मुस्लिम बच्चियाँ, और ये तादाद रोज़ बढ़ती ही जा रही है। वजह क्या है? वजह मखलूत तालीम है, दीनी माहौल नहीं है घर में, बच्चों को शुरू से दीन बतलाया नहीं गया, भेड़ियों के हवाले कर दिया गया, और फिर आगे चल कर के मखलूत नौकरी है। आम तौर पर जो देखा गया है, उन असबाब में से एक सबब ये भी है कि हमारे मुस्लिम बच्चे उस लायक नहीं है, क्योंकि पढ़ने में हमारी लड़कियां तेज है, आगे है। अब वो अपने बराबर का रिश्ता तलाश करती हैं तो हमारे बच्चे मिलते नहीं हैं। क्यों? उनका सारा दारो मदार गेम पर होता है, सारा दारो मदार पबजी पर होता है, और फ्री फायर और क्या क्या है पता नहीं, इन सब चीज़ों पर है, तालीम पर नहीं है, असरी उलूम पर भी नहीं। दीन पर तो है ही नहीं, लेकिन असरी उलूम पर भी नहीं है। इस वजह से हमारी बच्चियों को बराबर के रिश्ते मिलते नहीं है। वो आखिरकार वो जो मंसूबा बंद साजिशें चल रही हैं, मंसूबे के तहत साजिशें चल रही हैं। आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी होगी, वो खबर आपने भी पढ़ी होगी कि अगर कोई एक मुस्लिम बच्ची से शादी करेगा तो 2.5 लाख रुपए, 6 महीने का पूरा खर्चा, राशन पानी सब कुछ। ये सब यूं ही नहीं है, मंसूबा बंद तरीके पर, ख़ास तौर पर जो आला तालीम हासिल कर रही हैं हमारी बच्चियां, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। अब ये नहीं कि हम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी, कि तुम में से अगर कोई दीन से फिर जाए, दीन से अगर कोई, आप सीधी सी बात है, जो लोग ये जहन में पाले हुए हैं कि गैर मज़हब में शादी करने से क्या मसला है, मसला नहीं, मसाइल है। मसाइल ही नहीं, मसाइल के अंबार है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है, इस्लाम मानता नहीं है, ये निकाह सही नहीं है, अब वो अपने मज़हब पर, वो अपने मज़हब पर, ये असल में इश्क की आग होती है। न घर वालों के सुनेंगे, न ख़ानदान को एतमाद में लेंगे, न भरोसे में लेंगे, सोसाइटी को भी एतमाद में नहीं लेंगे, और अपने तौर पर वो शादी कर लेते हैं। लेकिन जब ये इश्क की आग ठंडी होती है ना, तब ये अपना असर दिखलाना शुरू करती है। ज़रा सी बात पे तू अपने लिए, तुम मेरे क्या मोहब्बत करते हो, तुम मेरे लिए अपना मज़हब नहीं बदल सकते, चलो मान लिया, गए काम से। फ़हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह, उनके अमाल हब्द कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। फिर आगे चल करके कोई अगर मसला होता है, नाचाकी होती है, तो लड़के वाले
उनके ख़ानदान वाले इसलिए नहीं आएंगे कि इसकी बीवी के मज़हब का कोई पता नहीं है। लड़की के माँ बाप इसलिए नहीं आएंगे कि ये मुसलमान है। मसाइल पैदा हुए और उसका कोई हल भी नहीं, मजबूर हो जाता है उस वक्त इंसान, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है सिवाय कूढ़न के। और आखिर में वो होता है कि इंसान आखिरी हद तक जीने मरने की कसम खाने वाला किसी के जीने का हक तक छीन लेता है, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो। आपने ताज़ा रिपोर्ट पढ़ी हो, किसी ने काट दिया। वो एक ही वाक़या नहीं है, नलगुंडा का भी एक वाक़या है। पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम लड़की गुहार लगाने लगी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, शादी कराओ। लोग पुलिस वाले आए, जाकर के शादी करा दी। 6 महीने के बाद प्रेग्नेंट हुई। श्री नवाज था वो लड़के का नाम, और लड़की का नाम आसिया, और उर्फी नाम हसीना था। नलगुंडा ये हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। लड़का नहीं चाहता था मुझे औलाद, अब वो जिद कर रही कि हमको औलाद चाहिए। एक दिन घर खाली पा करके, वो अपने मैके चली गई थी, घर खाली पा करके उसने गला रेत दिया उसका। जो ये कब हुआ? जब इसकी आँख ठंडी हो चुकी है, जो दिल में हवस पैदा हुई थी, ख्वाहिश नफसानी, वो ख़त्म हो गई, वो चीज़ हासिल हो गई। अब उस चीज़ को ख़त्म कर दो। हमारे एक दोस्त है, प्रोफेसर है कॉलेज के, उन्होंने एक गैर मुस्लिम लड़के से पूछा, वो किसी मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करता था, तो क्यों, तुम्हारे मज़हब में भी तो है लड़कियां, क्यों नहीं? तो सर हम उतने मजबूत नहीं हैं, पर हमारी कम्युनिटी की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से ऑफ़र आया हुआ 2.5 लाख, इसलिए हम। अच्छा, उन्होंने ये बात भी कोट की कि लड़के ने ये भी बतलाया कि इनसे परमानेंट शादी नहीं करना है, बल्कि इनको यूज़ करो और फेंक दो, इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दो। इसलिए आपने देखा होगा जो बैन मज़हब, 2 मज़हब के दरमियान शादी करते हैं, चाहे कोई भी लड़का किसी तरफ का हो या लड़की किसी, वो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं है, हमेशा खटपट खटपट। अच्छा, अगर चल भी चुकी है तो जब बच्चे होंगे तो नाम रखने में मसला, क्या नाम रखेंगे? बाप अगर हिंदू है, माँ मुसलमान है, तो क्या नाम रखें? या फिर उसका अपोजिट है तो फिर क्या नाम रखें? उसमें लड़ाई झगड़े, मसाइल ही मसाइल है, इसमें नहीं चलती हैं ये शादियाँ। इसलिए वो लड़कियाँ जो गैर मुस्लिम से मोहब्बत करती हैं वो छोड़ दें, ये सब वक्ती चीज़ें हैं। एक इश्क की आग है जो जल रही है, वो बुझते ही जब आपको वो हासिल कर लेगा, आप मुकम्मल तौर पर उसके अंडर में आ जाएंगे, उसकी इश्क की आग बुझेगी और फिर आपका काम तमाम होगा। उसी तरह से गैर मुस्लिम लड़कियां भी अपने मज़हब को तरजीह दें, अपने मज़हब के मानने वालों से शादी करें। मुसलमान से शादी करेंगे तो नाचाकी पैदा होगी, इधर वाले उधर नहीं जाएंगे, उधर वाले उधर नहीं जाएंगे। खुशी का मौका हो तो भी घर मैके वाले नहीं आ पाएंगे और ससुराल वाले भी नहीं आ पाएंगे। गम का मौका हो तो भी अरे जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, देखो आखिर में मान तो लिया। इसीलिए अपने अपने मज़हब पर अमल करने में ही हमारी भलाई है, हर एक के लिए भलाई है। इसलिए जो बैन मजहबी शादी के कायल हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ कह दिया, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन, इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कोई तलाश करेगा फलन युक़बल मिन्हु, वो कबूल नहीं किया जाएगा। और फिर फरमाया वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत, कोई अपने दीन से मुर्तद हुआ, फिर गया अपने दीन से, फयमुत, वो उसी हाल में मर गया, इस हाल में वो काफिर था, फयमुत वह हुआ काफिर, और वो काफिर था, औलाइका हबितत अमालुहुम, उसके अमाल हब्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, पीछे जितनी नेकियां थी सब ख़त्म। और फिर क्या होगा? उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये अस्हाब नार हैं, ये जहन्नमी लोग हैं, कभी उससे निकलेंगे नहीं जहन्नम से, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। इसलिए हमें फिक्र करें तो हमें बात समझ में आई कि जो इर्तिदाद हमारे अंदर फैल रहा है, जो बेदीनी हमारे अंदर फैल रही है, उसमें सबसे एक वजह घरेलू इस्लामी माहौल नहीं है, फिर मखलूत तालीम है। मखलूत तालीम यानी लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ती हैं, फिर हमारे लिए कोई ऐसा, हमारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतज़ाम नहीं है जहां इस्लामी माहौल मिले। हाँ, इक्का दुक्का है, उसका आप इंतखाब कर लें। क्यों? ये बच्चे जो है हमारे लिए
पूंजी है, आखिरत की पूंजी है ये। हम मरने के बाद हम मर जाएंगे तो ये बच्चे रहेंगे तो ही हमारे लिए फातिहा पढ़ेंगे। जब यही बेदीन हो जाएंगे तो हाँ हमारे लिए फातिहा पढ़ेंगे या कुरान पढ़ेंगे हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बच्चों को का दीनी मिजाज बनाएं, उनको इस्लामी माहौल दें। फिर मखलूत तालीम है, फिर मखलूत निज़ाम भी है, और मखलूत यानी मखलूत को एजुकेशन जिसको बोलते हैं वो है। फिर मिल करके जो एक जगह नौकरियां की जाती हैं वो भी एक सबब में से एक सबब है। इसके लिए जो महल्ले के ज़िम्मेदारान हैं, मसाजिद के ज़िम्मेदारान हैं, या हमारे जो मिली तंजीमें हैं, इस पर गौर व खौज करना चाहिए उन्हें, और उन पर काम करना चाहिए कि किस तरह से हम अपने नौजवानों को इस बात का यकीन दिलाएं कि बैन मज़हब, दो मज़हबों के दरमियान शादी हमेशा नाकाम ही रही है, कामयाब नहीं रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्का सच्चा ईमान वाला बनाए।